यूएस और भारत की जो डील है उसको उसका किन किन कमोडिटीज़ के ऊपर पे मेजरी हम इफ़ेक्ट देख सकते हैं। और दूसरा, मक्का जिनके पास में अगर स्टॉक के अंदर में है, क्योंकि इस बार हैवी स्टॉक्स हैं मेज़ को लेकर के, उन दोनों सिनेरियोज के बीच में साल 2026 मक्का के दृष्टिकोण से आपको कैसा नज़र आ रहा है? मक्का में मेरे विचार में कैरिंग कॉस्ट भी नहीं निकलेगी। अच्छा। क्योंकि अभी नेक्स्ट क्रॉप आ रही है, वो भी अगले साल से अच्छी है। बिल्कुल। और डिमांड पर भी डिमांड पर तो इतना नहीं असर पड़ेगा जितना प्राइस पर पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि डीडीजीएस की इंपोर्ट जब शुरू हो, अभी मार्च में नोटिफिकेशंस आनी है, ठीक है, अभी तो आई नहीं। उसके बाद इंपोर्ट होगी तो उससे कैप लगेगी। तो इसलिए, और सोयाबीन में आप देखिएगा, मक्का, दूसरी बात यह है कि इकोनॉमिक सर्वे में भी एक्नॉलेज किया गया है कि 2 मिलियन हेक्टेयर एक्स्ट्रा लैंड मक्का में गई है दाल और सोयाबीन से। बिल्कुल। तो ये हम लोगों ने आज से 3-4 साल पहले हाईलाइट किया था डिफरेंट फोरम्स में। ठीक है। कि इस तरह का होगा। ठीक है। तो 2 प्रायोरिटी क्रॉप्स हैं आपकी, ऑयल सीड्स और पल्सेस, दोनों इंपोर्ट हो रही हैं। ठीक है। तो क्या हमें ये करना चाहिए कि अगर हम कहें कि पेट्रोल की इंपोर्ट कम करेंगे और ऑयल्स की बढ़ा देंगे और पल्सेस भी बढ़ा देंगे, तो या तो वो रहे कि आपका वी डोंट माइंड कि इसकी इंपोर्ट बढ़ जाए, पेट्रोलियम की कम होनी चाहिए। पता नहीं क्या बात है पेट्रोलियम में। ठीक है। तो इसलिए मक्का की इतनी प्रोडक्शन इतनी तेज़ी से बढ़नी नहीं चाहिए। ठीक है। ये हमारी, जब तक प्रोडक्टिविटी ना बढ़े, ऑयल सीड्स की 3 टाइम्स हो जाए, अभी 900 के जी है। ठीक है। दाल की भी लगभग इतनी है, वो भी 2-3 टाइम्स हो जाए, तो उस टाइम पर हो सकता है कि कुछ लैंड अवेलेबल हो और क्रॉप्स के लिए। ओके। तो मक्का की डिमांड भी 8-9% पोल्ट्री में बढ़ती है हर साल। ठीक है। तो आप ये समझिए कि 8-9% पोल्ट्री में बढ़ी, 4-5% और सेक्टर्स में बढ़ी, तो लगभग 5% हो गई सारी। और इथेनॉल में 7% बढ़ी। ठीक है। तो दैट इज़ अबाउट 1/4, तो अबाउट 2। तो इथेनॉल, मक्का की डिमांड 6-7% टोटल में बढ़ सकती है। 6 to 7%। हाँ जी। ठीक है। और 6 to 7% के लिए अभी इस बार, क्योंकि हमारी सरप्लस प्रोडक्शन है, तो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। तो देन फिर फार्मर को भी पेमेंट ठीक उचित प्राइस मिलेगी।